और ब्रेक के बाद कोरोना की बात करेंगे। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात कर ली जाए 280 नए मरीज हैं। पिछले दिन की तुलना में हालांकि आंकड़ा कम है, लेकिन 280 मरीज ये छत्तीसगढ़ के लिहाज से बड़ा आंकड़ा है। रायपुर से सबसे ज्यादा 138 नए मरीज मिले हैं। 63 वर्षीय महिला की कोरोना के चलते मौत भी हो चुकी है। 24 घंटे में अच्छी बात यह कि 267 मरीज कोरोना को हराकर डिस्चार्ज भी हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 2775 और कुल जो संक्रमण का आंकड़ा है वो बढ़कर छत्तीसगढ़ में 8000 के पार 8260 पहुंच चुका है। इधर रायपुर में स्वास्थ्य विभाग ने कलर जोन का निर्धारण किया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कलर जोन बना दिया गया है। सभी 28 जिलों के 126 ब्लॉक रेड जोन में, 15 जिले के 28 ब्लॉक ऑरेंज जोन में शामिल है। उधर रायपुर में 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। रक्षाबंधन और बकरीद में भी कोई छूट नहीं मिलेगी, जबकि 2 दिनों तक किराना दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। आज और कल केवल 4 घंटे सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक किराना दुकानें खोली जा सकेंगी। किराना दुकानों में राखी और त्योहार में उपयोग आने वाली जो वस्तुएं हैं वही बेचने के लिए कहा गया है। खबर रायपुर से। लॉकडाउन में ढील मिलते ही बाजारों में लोग उमड़ने लगे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। 1 सप्ताह बाद लॉकडाउन में ढील मिली है। सुबह 6 से 10 बजे तक की ढील दी गई है और जैसे ही ढील दी गई, लोगों ने बता दिया कि अनुशासन उनमें नाम मात्र का भी नहीं है। अनुशासित रहना उन्हें आता ही नहीं है। सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रायपुर आपको लिए चलेंगे। देवव्रत, कोविड-19 के बढ़ते मामले, तमाम कलर जोन बना दिया जाना, इनके बारे में आप शॉर्ट अपडेट दें। लेकिन एक बड़ा सवाल, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, और ये पहली बार हो रहा है कि छत्तीसगढ़िया अनुशासित नहीं हो पा रहा है। लॉकडाउन में ढील मिली, फिर वही स्थिति। देवव्रत। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 306 मरीज कल ही आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या राजधानी रायपुर की है। 138 मरीजों की संख्या रायपुर में पहुंच चुकी है। और जिस तरह से लॉकडाउन बढ़ाया गया है, और उसके बाद क्योंकि 28 तारीख तक के पहले लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन लोग यही सोच रहे थे कि 1 हफ्ते बाद उन्हें रियायत मिलेगी, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन अचानक से बढ़ा दिया गया, 6 अगस्त तक कर दिया गया। लिहाजा लोग पैनिक होने की स्थिति में यहाँ पर आ गए हैं, और यही वजह है कि आज जो रियायत मिली है 2 दिनों में, इस बीच में ढील मिलते ही जो लोगों की भीड़ है वो मार्केट की ओर, बाजारों की ओर उमड़ पड़ी है। किराना दुकान खोलने की अनुमति जो है ये 4 घंटे के लिए दी गई है, लेकिन इसमें भी बात ये भी हमको समझनी होगी कि राजधानी की जो आबादी है वो तकरीबन 15 लाख से ज्यादा की है, और ऐसे में क्या यहाँ पर जो एक ही मुख्य मार्केट है और इसके अलावा छोटी मोटी दुकानें हैं, ऐसे में भीड़ को कंट्रोल करना यहाँ पर जिला प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती थी। लेकिन अगर रियायत दी भी गई है तो केवल 4 घंटे के लिए सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक ही दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। और ऐसे में पूरी भीड़ एक साथ अगर इलाके में आती है या किसी मार्केट क्षेत्र में आती है तो भीड़ होना लाजमी है, भीड़ होगी ही, लेकिन लोगों को भी अनुशासित होना पड़ेगा। लेकिन अभी जिस तरह से लॉकडाउन बढ़ा है, लोगों के पास राशन नहीं है, किराना के सामान नहीं है, और इसलिए हो सकता है कि लॉकडाउन और बढ़ जाए। इस आशंका के चलते जो है भीड़ बहुत ज्यादा मार्केट में दिख रही है। और जैसा कि हमने पहले ही आशंका ये जताई थी कि लोगों की भीड़ एक साथ पहुंच सकती है बाजारों में, और इस पर कंट्रोल करना जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। और यही तस्वीरें आज रायपुर में दिखाई दे रही हैं। जगह जगह जहां जहां किराना की दुकान खुली है वहां वहां लोगों की भीड़ नजर आ रही है। ऐसे में लोगों से अनुशासन की अपेक्षा तो हम रखेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी जिला प्रशासन को सोचना चाहिए था कि केवल क्योंकि 2 ही दिनों का समय दिया गया था, और ऐसे में 15 लाख की आबादी के लिए अगर राशन खरीदना हो तो निश्चित तौर पे जो दुकानें हैं वहां पर भीड़ होंगी ही। तब ऐसे में फिलहाल कोई दूसरा रास्ता यहाँ पर अख्तियार किया जाना था, लेकिन अफसोस कि वो नहीं हो सका। आज और कल 2 दिनों का समय है, और फिलहाल जिस तरह से देखने को मिला कि रायपुर में आज सुबह से ही किराना दुकान में लोगों की भीड़ लगी। जी।
बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए थे। अनुशासित रहिए। छत्तीसगढ़ में गर्भवती महिलाओं के लिए चलने वाली महतारी एक्सप्रेस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। महतारी एक्सप्रेस का संचालन करने वाली कंपनी ने सरकार को 31 जुलाई से एम्बुलेंस सेवा बंद करने का अल्टीमेटम दिया है। संचालक कंपनी ने कर्मचारियों को भी नोटिस दिया है। दरअसल भुगतान को लेकर कंपनी और सरकार आमने सामने है। कंपनी 360 वाहनों का संचालन करती है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके का कार्यकाल 29 जुलाई को 1 साल उनका पूरा होने जा रहा है। राज्यपाल ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि 1 साल कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। प्रदेश के लोग हमें एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में मानते हैं। इसके अलावा राज्यपाल कहती हैं कि जो अपनापन छत्तीसगढ़ में मिला वो कहीं नहीं मिला। कहूँ तो ये जो 1 साल मेरा कैसे गुजरा ये पता ही नहीं चला। और इस बीच मैं जब शपथ मैंने 29 को लिया था और उसके बाद लोगों से मेरी जो मुलाकात हुई है, यहाँ के सारे संगठन के लोगों से व्यक्तिगत तौर पर, सभी प्रशासनिक अधिकारी से लेकर तमाम जो दूर दराज से आए हुए मेरे अपने आदिवासी भाइयों से भी, तो मैंने देखा कि यहाँ पर इतनी सहजता लोगों में, इतनी सरलता, और ऐसा मुझे लगा कि उन्होंने मतलब जो है एक आत्मसात कर लिया मुझे, और मुझे एक वरिष्ठ जो है परिवार की एक सदस्य के रूप में भी वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे मानने लगे। तो वास्तव में इस तरह का अपनापन मुझे ऐसा लगता है कि और कहीं नहीं मिला जो मुझे यहाँ मिला, सच मामले। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।